नमो नमः। आइए आज का पाठ है कक्षा 6 पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला लेना। ये पाठ का शीर्षक है। इस पाठ की हम सबसे पहले व्याख्या करते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर को भी साथ साथ कर लेंगे। सारा अभ्यास भी एक साथ हो जाएगा। चलिए पाठ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रृगालः सियार, बकः बगुला, च भी निवसतः स्म रहते थे। यानी एक वन में सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक दिन सुबह सुबह, श्रृगालः बकम् अवदत्, सियार ने बगुले को बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र कल, स्वः का मतलब कल, त्वं तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, ऐसा कहा। श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के द्वारा भोजन में बुलाने से, बकः बगुला प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने दूसरे दिन, सह वह बगुला, भोजनाय भोजन के लिए अर्थात खाने के लिए, श्रृगालस्य सियार के निवासम घर, अगच्छत् चला गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः, कुटिल स्वभाव वाला सियार, स्थाल्याम थाली में यानी उथली फैली हुई थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत परोस दिया। वकम अवदच्च, और बगुले को खाने में बुलाया और खाना खाने के लिए बोला। कैसे बोल रहा है देखो, मित्र अरे दोस्त, अस्मिन् पात्रे इसी थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना अभी, सहैव खादाव एक साथ खाना खाते हैं, ऐसा बोला। अब थाली उथली है और बगुले का चोंच बहुत लंबा है। वो क्या करता है, डूबा कर पूरा चोंच को अंदर पानी के अंदर लेकर ही तो कुछ ले सकता है, यानी गहरे बर्तन में ही वो भोजन कर सकता था। किंतु अब ये थाली उथली है, उसको खाने में दिक्कत हो रही है। भोजन काले बकस्य चंचुः, भोजन करते हुए बगुले की चोंच फैली हुई होने के कारण, स्थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन लेने में, समर्था न अभवत उठा नहीं सकी या भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई। उसके चोंच ज्यादा फैली हुई है, लंबी है, इसलिए वो उथली थाली से भोजन नहीं ले सका। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा, खा नहीं पाया। श्रृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, सियार ने तो सारा खीर खा लिया, क्योंकि उसका तो लंबा जीव है, वो जीव से चाट चाट के पूरी थाली का भोजन खा लिया। उसने तो पूरा खीर अकेला ही खा गया और अपने दोस्त को दिखावा करता रहा कि आज आपको मैंने खाने में बुलाया और आपको खूब पार्टी दी। पार्टी तो खुद अकेला ही खा गया और पार्टी देने की बात ही करता रहा। श्रृगालेन वंचितः बकः, सियार से ठगा गया बगुला अचिंतयत। जब ऐसे सियार ने ठग लिया बगुले को, तो वो सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा मेरे साथ इस सियार ने व्यवहार किया, तथा वैसा ही अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा, यानी मैं भी इसको ठग लूंगा। बहुत दुखी होने के बाद, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम अवदत्, उसने सियार को बोला, मित्र अरे दोस्त, त्वम अपि स्वः सायं, तुम भी कल शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे, यानी कल शाम को डिनर में पार्टी हमारे तरफ से है, कल रात की पार्टी हम देंगे आपको, आप हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा, ऐसा कहा। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से,
श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब दूसरे दिन शाम को सियार बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा उस समय बकह बगुले ने संकीर्ण मुखे संकरे कलश में, यानी बहुत छोटा मुख वाले बड़े से कलश में घड़े में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर परोस दिया। सियार का मुख बड़ा है और बगुले का चोंच लंबा है, बड़ा तो है नहीं, उसका तो मुंह आराम से उस घड़े के अंदर घुस जाएगा। संकरा सा सुराही टाइप का, सुराही के अंदर उसने भोजन परोस दिया। देखो देखो यहाँ चित्र में भी है ना सुराही, इसी सुराही में उसने खीर परोस दिया और सियार को बोला, क्या बोला? मित्र आवाम अस्मिन पात्रे, हम दोनों इसी बर्तन में सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। अब ऐसी बात सुनकर सियार क्या करता है देखते हैं। बकह कलशात, बगुला कलश से चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, चंचु से यानी अपने चोंच से, लंबी लंबी चोंच थी, सुराही के अंदर घुसा घुसा के सारा खीर खाता रहा। परंतु श्रृगालस्य मुखम, किंतु सियार का मुख तो कलशे न प्राविशत, सुराही के अंदर घुसा ही नहीं, इसलिए वो खा ही नहीं पाया। अतः बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने ही सारा खीर खा लिया। देखो ऐसा ही सियार ने किया था ना, उथली थाली में खीर दे के पार्टी करी, बेचारा बगुला भूखा ही आ गया था उसके पार्टी से। आज सियार भी इसकी पार्टी से भूखा ही जा रहा है। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, सियार ने तो केवल ईर्ष्या से देखता ही रहा, क्योंकि वो खा तो नहीं पा रहा है। इसलिए श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा, सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत, बदला लिया। उक्तम अपि, इस बात को समझाने के लिए एक श्लोक भी कहा गया है, उसको भी यहां पर लिखा है। देखो, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार से, बुरे व्यवहार से फल भी दुखद यानी बहुत खराब मिलता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसके द्वारा? मानवेन, मानव के द्वारा। कैसे मानव के द्वारा? सुखैषिणा, अच्छा फल, सुख चाहने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के साथ ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। इनको उच्चारण करके अच्छे से हमें उच्चारण सीखना है। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशम, तत्र, तदा, अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, स्वः, एव, अत्र, एकदा, ह्यः, कुतः, अन्यत्र च, प्रातः, सायं। इनको आप उच्चारण कर लीजिएगा और कॉपी में लिख सकते हैं। और दूसरा अभ्यास है मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, मंजूषा में रखे हुए उचित अव्यय पद को चुनकर नीचे लिखे हुए वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान भरना है। देखो, क में खाली स्थान के बाद भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति ऐसा लिखा हुआ है। भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रातः, सुबह भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ख में है सत्यम वद, खाली स्थान में हम लिखेंगे सर्वदा, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। अब ग का है त्वम, खाली स्थान में आएगा
कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। ख में है दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, अपि आएगा। ङ में विज्ञानस्य युगः अस्ति, खाली स्थान में लिखेंगे अधुना, आजकल विज्ञान का युग है। अंतिम है खाली स्थान में अद्य आएगा, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। ऐसे ये अभ्यास पूरा हो गया। तीसरा अभ्यास देखो, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखो। श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का दोस्त कौन था। श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत्, बगुला था। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं कर सका। स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत, थाली से भोजन बगुला नहीं कर सका। बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम, यानी खीर अयच्छत दिया, खीर दिया। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। सियार का स्वभाव होता है कुटिलः, कुटिलः भवति, ऐसा हम लिखेंगे। अब चौथा अभ्यास देखो, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से शब्द चुनकर नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे शत्रु का मित्रम, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। सुखदम, सुख देने वाला, इसका पाठ में है दुखदम, दुख देने वाला। दुर्व्यवहारः, बुरा व्यवहार, इसका उल्टा होगा सद्व्यवहारः। शत्रुता, इसका विपरीत होगा मित्रता। सायं का विपरीत होगा प्रातः। अप्रसन्नः, इसका विपरीत शब्द होगा प्रसन्नः। समर्थः, असमर्थः, ऐसे इसके पूरे विपरीत शब्द बन गए। पंचम अभ्यास है, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से यानी बॉक्स से समुचित शब्द को निकालकर कथा को पूरा करना है। एक कथा है ये। एकदा एकः काक, एक दिन की बात है, एक कौवा पिपासितः आसीत्, बहुत प्यासा था। सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए इतस्ततः इधर उधर अभ्रमत, भ्रमण करता रहा। परम कुत्रापि जलम न अप्राप्नोत, लेकिन कहीं भी जल नहीं पाया। अंते लास्ट में सह एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वो जल पी नहीं सका। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि, उसने पत्थर के टुकड़े को घटे अक्षिपत, घड़े के अंदर डालता रहा। एवं क्रमेण, इस क्रम से घटस्य जलम उपरि आगच्छत, घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, इस प्रकार से कौवे ने जल को पीकर संतुष्टः अभवत, खुश हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही काम सफल हो जाते हैं। न तो मनोरथैः, न तो कल्पना मात्र करने से, केवल सोचने से काम नहीं होते हैं। अब छठा अभ्यास करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखना है। जैसे सियार को संस्कृत में श्रीगालः कहते हैं, उसी प्रकार कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचुः, नाक नासिका। आपको इस पाठ से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सारे अभ्यास और पाठ पूर्ण हो गया। अब फिर अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।